अब खिचड़ी पकाना बंद कीजिए। अब एकदम शांत हो जाइए। दीजिए तो, बैठ जाइए जल्दी। हे, खड़ा होइए। हे लड़का, हे खड़ा होइए। हाँ बताइए। कौन सागर अफ्रीका महादेश को एशिया महादेश से अलग करता है? हाय, लाल सागर। ऊपर में बैठने नहीं दे रहा है। कौन आपको ऊपर में बैठने नहीं दे रहा है? अरे इसको काहे ना ऊपर में बैठने दे रहा है? क्या दिक्कत है? इतना क्लासरूम है जी। ऊपर में नहीं बैठने दे रहा है। आइए आप नीचे, हम आपको नीचे में बैठाते हैं। आइए हम अपने नजदीक में बैठाते हैं आपको। हेलो, फिर आवाज आ रहा है। कौन चीज का आवाज आ रहा है? ये सबको क्या क्या होते रहता है? कौन चीज का आवाज आ रहा है जी? मैथ का आ रहा है? हैं? आप सुन रहे हैं? ये तो सुन रहा है। कहाँ आ रहा है मैथ का आवाज? देखिए देखिए ये जानवर सबको। अरे क्या हो रहा है? ये सिस्टमों बंद हो गया, बोर्डो बंद हो गया। हाँ, क्या पूछे थे? क्या पूछे थे? एकदम ने पढ़ने वाले हैं आप। बैठ जाइए। चलिए, क्या पूछेंगे? कुछ और नहीं पूछेंगे। क्या हुआ जी? अरे क्या आप लोग खिचड़ी पकाते भा महाराज? ऑल ओके है बोल रहा है। आई राधा रानी कौन है? राधा रानी, राधा रानी कमेंट की थी, फिर आवाज आ रहा है। नाम बताइए कितना सुंदर है राधा रानी। नहीं ना रहा है जी? हाँ देखिए, ये सुन रहा है। कान में ठेपी लगा के देखिए। दीजिए तो, हमको भी ठेपी लगाइए तो। हेलो हेलो, नहीं ठीक तो है। कहाँ आ रहा? कहाँ आवाज आ रहा है? नहीं तो आ रहा, नहीं आ रहा। हम तो चेक कर लिए, सब बढ़िया है। मैथ का आवाज आवाज नहीं आ रहा है, सब मस्त है। हाँ, कहाँ गए जी? है कहाँ गए जी? है तुरंत खड़ा हो गया। इकोनॉमिक्स 5 बजे से चल रहा है। चल रहा है ना 5 बजे से? तो
अब भर दिन इकोनॉमिक्स का क्लास हो ना, फ्री में डाला हुआ है, जिसको देखना है देखते रहिए। संस्थान के एप्लीकेशन पर जाकर के देखिए, बहुत सारा चीज फ्री में डाला हुआ है, पढ़ने वाला पढ़ रहा है, फ्री में है सब। आज तोरी क्या, भले आप याद करवा दिए हमको, हम बंद करवा दे। हुआ जी, हाँ जाइए अब, चलिए आइए, अब शांत रहिए। यूरेशिया क्या होता है? आपका नानी गांव होता है यूरेशिया। हाँ है, शांत रहिए अब। बट ये कहां से घटिया क्वालिटी का डाउनलोड करते हैं आप लोग? है, शांत रहिए। चलिए आइए, शांत रहिए अब। इसी को बड़ा करते, यही हमको सुंदर लगता है, ठीक है। अब शांत रहिए, अब आइए समझिए, समझिए पहले। कौन पेन ले जी? है व्हाइट, नहीं पता। शांत रहिए, शांत रहिए, अब शांत रहिए, अब शांत, एकदम शांत रहिए। देखिए, विश्व के जो सबसे बड़े मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महादेश में है, अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। इस एरिया में सहारा मरुस्थल है। इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, इन तमाम देशों में, मारितानिया भी, हां, इन तमाम देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। फिर आप अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में आएंगे। देखिए, ये अफ्रीका महादेश है, गौर से देखिएगा आप, अफ्रीका महादेश है ये जो मानचित्र आपको नजर आ रहा है, अफ्रीका महादेश है। अफ्रीका महादेश के अंतर्गत मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीसिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, पश्चिमी सहारा हो गया, मारितानिया हो गया, सेनेगल हो गया, माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, इथियोपिया, सोमालिया, केनिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, ये तमाम देश हैं। ये सभी अफ्रीका महादेश के देश हैं। तो अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में सहारा मरुस्थल है, दक्षिणी भाग में बोत्सवाना मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में, कालाहारी मरुस्थल है बोत्सवाना में। फिर इसके बाद जो है आपको एक नूबियन मरुस्थल है, एक नूबियन मरुस्थल है। यहां पर आपको सूडान है, सूडान में ही एक मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है नूबियन, नूबियन मरुस्थल, नूबियन मरुस्थल। और जो नूबियन मरुस्थल है, नूबियन मरुस्थल की अगर आप बात करेंगे तो जो नूबियन मरुस्थल है, यह आपको नील नदी और लाल सागर, नील नदी और लाल सागर के बीच में सूडान में जो है यहां पर नूबियन मरुस्थल है। और यह जो नूबियन मरुस्थल है, यह सहारा मरुस्थल का ही विस्तार है। सहारा मरुस्थल के ही पूर्वी भाग को नूबियन मरुस्थल हम लोग कहते हैं। सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को ही हम लोग नूबियन मरुस्थल कहते हैं। और जो अफ्रीका महादेश है, अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये जो अफ्रीका महादेश है, देखिए कोई भी मानचित्र लेते हैं, उसका ऊपरी भाग उत्तर दिशा हो गया, नीचे वाला भाग दक्षिण दिशा हो गया, दाहिना भाग पूरब दिशा हो गया और बायां भाग पश्चिम दिशा हो गया। तो अफ्रीका महादेश के जो पूर्वी तट पर स्थित देश है,
उन देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किया जाता है। अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत मूल तौर पर 4 देश आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत जो मूल तौर पर 4 देश आता है, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया, ये चारों देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। जैसे आपने यूरोप महादेश में पढ़ा है, स्कैंडिनेवियन देश, आइबेरियाई प्रायद्वीप, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ये सब चीज आपने यूरोप महादेश में पढ़ा है या नहीं पढ़ा? एकदम से आपने पढ़ा है। उसी प्रकार से आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित में से अफ्रीका महादेश के कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है या हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो ध्यान से आप याद रखेंगे कि अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत मूल तौर पर 4 देश आता है। इरिट्रिया जिसकी राजधानी अस्मारा, इथियोपिया जिसकी राजधानी आदिस अबाबा, जिबूती जिसकी राजधानी जिबूती ही है और सोमालिया जिसकी राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया जिसकी राजधानी मोगादिशु है। यही 4 देश मूल तौर पर जो है आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। इसके बाद जब आप अफ्रीका महादेश को मानचित्र पर देखेंगे, इस मानचित्र पर आप आइए, थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट होगा। अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर है। दक्षिणी भाग में आएंगे तो यहां पर आपको आर्कटिक सागर मिलेगा। पूर्वी भाग में आएंगे तो हिंद महासागर मिलेगा और पश्चिमी भाग में आएंगे तो अटलांटिक महासागर मिलेगा। अब जो अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में भूमध्य सागर है, इस तट को, ये जो तट है, इस तट को हम लोग बारबरी तट कहते हैं। बारबरी तट अफ्रीका महादेश के उत्तर में जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से सटे तट को हम लोग कहते हैं बारबरी तट। बारबरी तट कहते हैं। और अफ्रीका महादेश के उत्तर में स्थित वैसे देश जो भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाती है, उन देशों को बारबरी स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। बारबरी स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, बारबरी स्टेट्स। अब अगर आप यहां पर आएंगे तो आप पाएंगे मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये ऐसे अफ्रीका महादेश के देश हैं जो भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाती है। और भूमध्य सागर के साथ तट बनाने वाले तट को हम लोग बारबरी तट कहते हैं और इस तट पर स्थित देश को बारबरी स्टेट्स कहते हैं। यानी बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया और मोरक्को आता है। और एक बात और आप यहां पर गुरुजी लोग जानिए कि जो आपको मिस्र है, मिस्र को ही हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। जो आपको मिस्र है, मिस्र की अगर आप बात करेंगे तो इसी को हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इजिप्ट भी कहते हैं। तो इजिप्ट कहिए या मिस्र कहिए, बात बराबर है। समझ गए? तो नीचे से लिखिए तो
लिखिएगा। लिखिएगा, सहारा मरुस्थल के सहारा मरुस्थल के सहारा मरुस्थल के सहारा मरुस्थल के पूर्वी विस्तार सहारा मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को नुबियन मरुस्थल, नुबियन यहां पे लिखा हुआ, फिर से लिखना पड़ेगा क्या, यहां पे लिख देते हैं, नुबियन मरुस्थल नुबियन मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस मरुस्थल का विस्तार मुख्य तौर पर मुख्य तौर पर सूडान में है। यह मरुस्थल नील नदी और नील नदी और लाल सागर के बीच में स्थित है। एक और मरुस्थल के विषय में जानिए। एक है नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल। जो नामीब मरुस्थल है, नामीब मरुस्थल अफ्रीका महादेश के दक्षिणी भाग में पश्चिमी तट पर है। इसका विस्तार अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में है। अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में जो है नामीब मरुस्थल का विस्तार है। समझ गए? यहां पर अंगोला है, नामीबिया है और नीचे साउथ अफ्रीका है। तो नीचे से लिखिएगा नामीब, नीचे से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नामीब मरुस्थल का विस्तार अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका लिखना पड़ेगा। अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में है। चलिए आगे लिखिएगा। अफ्रीका महादेश के
अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट को अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखिए नहीं लिखने आ रहा है तो बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मूलतः 4 देश, मूलतः 4 देश, इसके अंतर्गत मूलतः 4 देश, इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया। इसके अंतर्गत इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया जैसे देश आते हैं। इरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती और सोमालिया जैसे देश आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका महादेश के उत्तर में अफ्रीका महादेश के उत्तर में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है। अफ्रीका महादेश के उत्तर में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर है। फुल स्टॉप। भूमध्य सागर से सटे तट को, भूमध्य सागर से सटे समुद्री तट को भूमध्य सागर से सटे समुद्री तट को बारबरी तट ऐसे लिखा जाता है, लिख देते हैं। भूमध्य सागर से सटे तट को बारबरी तट, बारबरी तट, बारबरी तट कहा जाता है। 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 फुल स्टॉप। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले, नेक्स्ट पॉइंट, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले, भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले अफ्रीका महादेश के देश को
अफ्रीका महादेश के देश को अफ्रीका महादेश के देश को बारबरी स्टेट्स बारबरी स्टेट्स बारबरी स्टेट्स बारबरी स्टेट्स कहा जाता है। बारबरी स्टेट्स कहा जाता है, फुल स्टॉप। बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत, उसी में बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत, बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत निम्न देश, बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत निम्न देश जैसे मोरक्को, जैसे मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया, और मिस्र, और मिस्र आता है। बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया और मिस्र आता है। बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीसिया और मिस्र आता है। अब यहां पे देखिएगा गुरुजी लोग, इस मानचित्र में थोड़ा ज्यादा स्पष्ट होगा। देखिए गुरुजी लोग, यहां पर समझिएगा अब आप, भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है ना जी, है? कितना बार बताएं? एशिया पढ़ा रहे थे तब पर भी, यूरोप पढ़ा रहे थे तब पर भी, अफ्रीका पढ़ा रहे हैं तब पर भी, कम से कम 3 से 4 बार 5 बार तो बता दिए। भूमध्य सागर है ये, भूमध्य सागर। और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट एशिया के बीच में जो सागरीय भाग है, रेड सी है, यानी लाल सागर है, लाल सागर है, लाल सागर है। ये जो भूमध्य सागर है और ये जो लाल सागर है, लाल सागर है, और ये भूमध्य सागर। पेन ठीक है ना जी? दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को? है? दे रहा है ना? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर आपस में जोड़ता है। स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर आपको यहां पर है मिस्र में। मिस्र में आप देखिए, अफ्रीका महादेश के इस मानचित्र पर आप देखिए, अफ्रीका महादेश के इस भाग में, मतलब उत्तरी पूर्वी भाग में, यहां पर देख लीजिए आप, मिस्र है, ये समझ गए, ये मिस्र है, मिस्र है। और इधर भूमध्य सागर है, इधर लाल सागर है। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ने का काम जो नहर करता है, उस नहर का नाम है स्वेज नहर, स्वेज नहर। और जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर का निर्माण फर्डिनेंड द लेपेप्स नामक इंजीनियर के दिशा निर्देशन में हुआ। इसका निर्माण वर्ष 1869 ईस्वी में, स्वेज नहर का निर्माण वर्ष 1869 ईस्वी में हुआ। और स्वेज नहर के निर्माण होने से भारत और यूरोप के बीच डिस्टेंस में कमी आ गई। कैसे? देखिए, जब स्वेज नहर बना ना, तो अब यूरोप के व्यापारी को अगर भारत आना होता था, तो यूरोप के व्यापारी
भूमध्य सागर में प्रवेश करते थे और सुएज नहर होते हुए लाल सागर में प्रवेश करते थे और अरब सागर होते हुए भारत पहुंच जाते थे। लेकिन जब सुएज नहर नहीं बना था तो फिर अगर यूरोप के व्यापारी को भारत आना है तो यूरोप के व्यापारी अटलांटिक महासागर के मार्ग का अनुसरण करते थे। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत आता था। जब सुएज नहर नहीं बना था, जब सुएज नहर नहीं बना था और यूरोप के व्यापारी को भारत आना होता था तो वह अटलांटिक महासागर के मार्ग का प्रयोग करके भारत आता था। लेकिन जब सुएज नहर बन गया तो अब यूरोप के व्यापारी भूमध्य सागर में प्रवेश करते थे, सुएज नहर होते हुए लाल सागर में प्रवेश करते थे, अरब सागर होते हुए भारत पहुंच जाते थे। तो सुएज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच डिस्टेंस में कमी हुई है और लगभग 7000 किलोमीटर डिस्टेंस में कमी हुई, लगभग 7000 किलोमीटर डिस्टेंस में कमी हुई है। और सुएज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 में मिस्र ने किया। अर्थात जो सुएज नहर है उस पर अधिकार है मिस्र का, जो सुएज नहर है उस पर अधिकार है मिस्र का। और सुएज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर, 168। सुएज नहर की लंबाई है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर सुएज नहर की लंबाई है। और सुएज नहर का जो उत्तरी छोर है, उत्तरी छोर मतलब ऊपरी छोर, सुएज नहर के उत्तरी छोर पर जो बंदरगाह है वह बंदरगाह है पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद बंदरगाह। और सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर जो बंदरगाह है वह है पोर्ट सुएज या सुएज बंदरगाह, पोर्ट सुएज या सुएज बंदरगाह। बीपीएससी का बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, आप बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, 2 से 3 बार यह प्रश्न पूछा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन आपस में जोड़ता है। कम से कम 2 से 3 बार यह प्रश्न बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को पलट करके देखिएगा, मिल जाएगा आपको। भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में कौन जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ता है सुएज नहर। सुएज क्लियर है? तो हेडिंग मारिए सुएज नहर। लिखिएगा इस नहर का निर्माण वर्ष 1869 ईस्वी में, इस नहर का निर्माण वर्ष 1869 ईस्वी में हुआ है। हुआ है। इस नहर का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 ईस्वी में इस नहर का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा किया गया है। अर्थात
अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस नहर पर मिस्र का अधिकार है। मिस्र का अधिकार है। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ता है। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से आपस में जोड़ता है। इस नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी में कमी आई है। स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह और स्वेज नहर के उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह और दक्षिणी छोर पर स्वेज बंदरगाह स्थित है। दक्षिणी छोर पर स्वेज बंदरगाह स्थित है। अब आगे आइएगा। देखिए, जैसे समझिएगा आप यहां पे
जैसे आप समझिएगा, जैसे एशिया महादेश की अगर आप बात करेंगे तो एशिया महादेश में हिमालय जैसा वलित पर्वत मिलेगा। उत्तरी अमेरिका महादेश की बात करेंगे, रॉकीज जैसा नवीन वलित पर्वत मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप अफ्रीका महादेश की बात कीजिएगा तो अफ्रीका महादेश में एटलस पर्वत है। एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश में है। और अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में यहां पर एटलस पर्वत का विस्तार है। यहां पर एटलस पर्वत का विस्तार है और जो एटलस पर्वत है उसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया जैसे देशों में है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया जैसे देशों में है। जैसे हिमालय पर्वत का विस्तार भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार जैसे देशों में है, पाकिस्तान जैसे देशों में है। उसी प्रकार से अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया जैसे देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी टोबक्कल है। टोबक्कल है जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर के आसपास है। महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन हां, अफ्रीका महादेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अफ्रीका महादेश की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और जो माउंट किलिमंजारो है यह है आपको तंजानिया में। यहां पर अफ्रीका महादेश में एक देश है तंजानिया, समझ गए। यहां पर अफ्रीका महादेश में जो है आपको एक देश है तंजानिया, और तंजानिया में ही जो है आपको माउंट किलिमंजारो है, जो कि अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। 5895 मीटर है। और यह जो पर्वत चोटी है यह लगभग सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है, लगभग सालों भर। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी की अगर आप बात करेंगे तो हिमालय पर्वत श्रेणी भौगोलिक तौर पर 4 भाग में बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। इसमें जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय का जो हिस्सा होता है वो सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है, जिस वजह से बृहद हिमालय को हम लोग कहते हैं हिमाद्री। क्या कहते हैं? हिमाद्री। तो यहां पर दो बात परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक बात परीक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है कि अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, और दूसरी बात परीक्षा के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है कि एटलस जैसे नवीन वलित पर्वत कौन महादेश में है, तो यह अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में है और यही आज तक पूछा गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अफ्रीका महादेश में कौन देश में विस्तारित है तो ये सब नहीं पूछा गया है, लेकिन एटलस पर्वत कौन महादेश में है यह प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर दो बात याद रखना है कि एटलस जैसे वलित पर्वत अफ्रीका महादेश में है, और दूसरी बात यह अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन, तो माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में है। तो नीचे से लिखिएगा, नीचे से स्टार मार के लिखिएगा अगला पॉइंट। अफ्रीका महादेश, अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी 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 माउंट किलिमंजारो है। लिखना पड़ेगा, माउंट तो लिख ना लीजिएगा, किलिमंजारो लिख दिए हैं यहां पर, देख लीजिए। माउंट किलिमंजारो है, इसकी ऊंचाई
5,895 मीटर है। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। यह तंजानिया में स्थित 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 है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी विशेषता यह है कि इसकी विशेषता यह है कि यह पर्वत चोटी इसकी विशेषता यह है कि यह पर्वत चोटी सालों भर इसकी विशेषता यह है कि यह पर्वत चोटी सालों भर बर्फ से ढकी रहती है। आगे लिखिएगा। माउंट एटलस जैसे नवीन वलित पर्वत माउंट एटलस जैसे नवीन वलित पर्वत अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अफ्रीका महादेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में मोरक्को अल्जीरिया और ट्यूनीसिया मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया जैसे देशों में फैली हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, माउंट एटलस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एटलस की सबसे ऊंची पर्वत चोटी टोबक्कल है। माउंट टोबक्कल है। माउंट टोबक्कल है, बोर्ड पे लिखे हैं, माउंट टोबक्कल है। माउंट टोबक्कल है, माउंट टोबक्कल है जिसकी ऊंचाई 4,165 मीटर है।
चलिए अब जो है ना एक आध गो और पर्वत जान लीजिए। खैर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा भी अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो हम नहीं बताते, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, समझ गए। देखिए आपको अफ्रीका महादेश में एक देश है केनिया, यहां पर है केनिया, और यहां पर एक देश है युगांडा। युगांडा, केनिया और युगांडा। केनिया और युगांडा के सीमा पर एक पर्वत है, उसका नाम है माउंट एल्गन। माउंट एल्गन। और एगो माउंट केनिया है, वो केनिया में है, वो नहीं पूछेगा, लेकिन माउंट एल्गन के विषय में पूछा जा सकता है। तो जो माउंट एल्गन है केनिया और युगांडा के सीमा पर है। फिर एक है माउंट सिनाई। माउंट सिनाई ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। माउंट सिनाई की अगर आप बात करेंगे तो मिस्र में, इजिप्ट या मिस्र में माउंट सिनाई नामक पर्वत है। फिर इसके बाद एक है माउंट कटंगा। अफ्रीका महादेश में एक देश है कांगो गंडाज। कांगो गंडाज, रिपब्लिकन कांगो, कांगो गंडाज, ये कांगो गंडाज है। जो कांगो गंडाज नामक देश है, कांगो गंडाज नामक देश में ही माउंट कटंगा है। माउंट कटंगा है, पर्वत है। जैसे आप देखिए अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में कंचनजंगा पर्वत है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, फिर अलग अलग देशों में, पाकिस्तान में माउंट किर्थर है, माउंट सुलेमान है। वैसे ही आपको जो कांगो है, जो कांगो गंडाज है, कांगो गंडाज। और देखिए अफ्रीका महादेश में वो कांगो देश भी है, ये कांगो है और ये कांगो गंडाज है। कांगो अलग देश है और कांगो गंडाज अलग देश है। अफ्रीका महादेश के कांगो गंडाज देश में माउंट कटंगा पर्वत है, माउंट कटंगा पर्वत। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले, माउंट एल्गन पर्वत केनिया और युगांडा के सीमा पर है, माउंट सिनाई मिस्र में है, और माउंट कटंगा कांगो गंडाज में है। और जो कांगो देश है इसे वनों का देश कहा जाता, वनों का देश। और जो घाना है, घाना कहां गया जी, कहां गया घाना, हाँ यहां पे है घाना। घाना की राजधानी अकरा, इससे होकर जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, घाना देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या घाना का जो समुद्री तट है इसे गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। तो घाना के समुद्री तट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है, वनों का देश कांगो को कहा जाता है। ये सब बात भी आप याद रखिएगा, ये सब चीज भी आपसे पूछा जाता है। तो नीचे से गुरुजी लोग लिखिए। अब है पंखा काहे चलाए भा महाराज, है पंखा बंद कीजिए, है पंखा बंद कीजिए। पंखा कौन चलाया, तबीयत खराब हो जाएगा, ये सबका मर जाएगा सब। पंखा बंद कीजिए, ठंडा है। बताइए अभी पटना का टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। इस बार तो ठंडा आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या आएगा, अब तो काम खत्म हो गया। अब क्या तारीख है आज, 9 है। अब 5 दिन में क्या आएगा। 14 जनवरी के बाद ठंडा आने का संभावना बहुत कम हो जाता है, ठीक है, माइनस में। चलिए, CO2 का इतना ज्यादा उत्सर्जन होता है, कहां से ठंडा आएगा। लिखिए, माउंट एल्गन लिखना पड़ेगा, माउंट एल्गन। एल्गन लिख देते हैं, देखिए ना यहां पे माउंट तो लिख ना लीजिएगा, माउंट एल्गन। माउंट एल्गन केनिया और युगांडा, केनिया और युगांडा के सीमा पर विस्तृत है।
केन्या और युगांडा के सीमा पर विस्तृत है। आगे, माउंट सिनाई, सिनाई देखिए ऐसे लिखा जाता, माउंट सिनाई माउंट सिनाई मिस्र में स्थित है। माउंट सिनाई मिस्र में स्थित है। आगे, आगे लिखिएगा। और क्या बताए थे? माउंट कटंगा, माउंट कटंगा, कटंगा इसे लिखा जाता है, माउंट कटंगा, माउंट कटंगा। कांगो गणराज्य में स्थित है। माउंट कटंगा, माउंट कटंगा कांगो गणराज्य में स्थित है। माउंट कटंगा कांगो गणराज्य में स्थित है, कांगो गणराज्य में स्थित है। आगे, नेक्स्ट पॉइंट, कांगो को वनों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कांगो को कांगो को वनों का देश भी कहा जाता है। आगे लिखिएगा। घाना, घाना, घाना देश है, अफ्रीका महादेश का एक छोटा सा देश है घाना। घाना के समुद्री तट को घाना के समुद्री तट को गोल्ड कोस्ट, घाना के समुद्री तट को गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। गोल्ड कोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, घाना की राजधानी अकरा, घाना की राजधानी अकरा, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। अब देखिएगा, अब आगे आइएगा। गुरुजी लोग थोड़ा समझिएगा, नहीं तो सुनिए ना, जितना समझाए हैं ना उसको एक बार पढ़िए, काहे कि बोर्ड पे बहुत ज्यादा लिखा गया, लिखने में नहीं बन रहा है, मिटा देंगे तब। एक बार पढ़ ना लीजिए, फिर याद करवा देंगे, फिर आगे बताएंगे। फर्डिनेंड द लेपेप्स नहीं भी लिखिएगा, कोई बात ना, लिखिए, सॉरी लिखिए नहीं, सॉरी पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए जल्दी, पढ़िए, पढ़िए। हाय, ऑप्शन इसमें लिखवाइए उससे जो दिया है, बोलिए ऑप्शन लिखिए।
हो गया। आइए दीजिए तो याद करवा देते हैं। आइए मेरे साथ याद कीजिए, मुंह बंद मत रखिए ना तो नाक तोड़ देंगे हम। हाँ है, बताइए। सहारा मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? कौन मरुस्थल? सहारा मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को कौन मरुस्थल? नूबियन मरुस्थल मुख्य तौर पर कौन देश में? सूडान। कौन देश में? कौन देश में? सूडान में है। नील नदी और लाल सागर के बीच कौन सा मरुस्थल? सॉरी, नील नदी और लाल सागर के बीच कौन सा मरुस्थल? कौन सा है? इसके बाद नामीब मरुस्थल का विस्तार किस किस देश में है? अंगोला, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। अंगोला, नामीबिया और नामीब मरुस्थल का विस्तार किस किस देश में है? आए चलिए इसके बाद बताइएगा, अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाए? अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, अफ्रीका महादेश के उत्तरी भाग में कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? अफ्रीका महादेश जो भूमध्य सागर के साथ तट बनाता है, इस तट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बारबरी तट। और उस भूमध्य सागर के साथ अफ्रीका महादेश का जो देश सीमा बनाती है उसे बारबरी स्टेट्स कहते हैं। और बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? बारबरी स्टेट्स के अंतर्गत कौन कौन देश आता है? क्लियर है ये बात? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा गुरुजी लोग, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है जी? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है? इसकी लंबाई सुएज नहर के बन जाने से यूरोप और भारत के बीच कितना दूरी में कमी हुई है? सुएज नहर के बन जाने से यूरोप और भारत के बीच कितना दूरी में कमी? 7000 किलोमीटर। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? सुएज नहर किसको किसको आपस में जोड़ता है? भूमध्य सागर को। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किस देश ने किया? किसने किया है? मिस्र ने किया है। सुएज नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह है? और सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर? क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में? तंजानिया। किस देश में है? तंजानिया। माउंट किलिमंजारो किस देश में? माउंट किलिमंजारो किस देश में? अच्छा, एटलस जैसे वलित पर्वत किस महादेश में है? किस महादेश में है? एटलस जैसे वलित पर्वत किस महादेश में है? और एटलस पर्वत का विस्तार किन किन देशों में है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया और अच्छा, इसके बाद आगे बताइएगा गुरुजी लोग कि जो एटलस पर्वत है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट टोबक्कल। एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? माउंट टोबक्कल। इसके बाद आगे बताइएगा, माउंट सिनाई किस देश में है? माउंट सिनाई मिस्र में है। इसके बाद माउंट एल्गन कहां है? केन्या और युगांडा के सीमा पर। माउंट एल्गन कहां है? माउंट कटंगा कांगो गंडाज में। माउंट कटंगा कहां है? माउंट कटंगा। वनों का देश किसे कहते हैं? कांगो। वनों का देश। क्लियर है ये बात?
किस देश के तट को गोल्ड कोस्ट कहा जाता है? घाना की राजधानी अकरा। घाना की राजधानी कहां? क्लियर है? अब आगे आइए। हाँ, आइएगा, आप समझिएगा चीजों को आगे। देखिए, जैसे आप एशिया महादेश पढ़े थे, तो एशिया महादेश के जो स्थलुड देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, उससे हम आपको अवगत करवाए थे, हाँ या ना? एकदम हम आपको अवगत करवाए थे। और आप सब लोग जानते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री उस कंट्री को कहा जाता है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है, जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है। उसी प्रकार से अफ्रीका महादेश की अगर आप बात करेंगे, तो अफ्रीका महादेश में भी कई सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। अफ्रीका महादेश के कई सारे लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा, माली हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, इसके बाद जो है साउथ सुडान हो गया, कांगो हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, और भी अनेकों अफ्रीका महादेश में देश है। ये सब देश जो है आपको स्थलुड देश के अंतर्गत ही आता है। तो अफ्रीका महादेश के जो स्थलुड देश है, इसको आप लिख लीजिए। और स्थलुड देश हम आपको समझाएंगे, वैसे देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है। आप देख रहे हैं, नाइजर समुद्री सीमा नहीं बना रहा है, चाड समुद्री सीमा नहीं बना रहा है। तो नीचे से लिखिएगा आप, अफ्रीका महादेश के प्रमुख स्थलुड देश निम्न हैं। अफ्रीका महादेश के प्रमुख स्थलुड देश निम्न हैं। निम्न है माली, बहुत छोटा छोटा देश भी है, माली, नाइजर, चाड, माली, नाइजर, चाड, कांगो गणराज्य, दक्षिणी सुडान, हाँ है, जिम्बाब्वे भी है, ठीक है। आगे लिखिएगा, बोत्सवाना, देखिए ना, यहां है, कहां लगा हुआ है, कहां समुद्र से लगा हुआ, बोत्सवाना के बाद आगे लिखिएगा, मलाबी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, जिम्बाब्वे के बाद जाम्बिया, के बाद युगांडा, लेसोथो, दिखा देते हैं सब देश को, लेसोथो, स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा,
रवांडा, इथियोपिया, 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 बुर्किना फासो, है शांत रहिए। लगभग हो ही गया आप। देखिए यहां पर जो है आप कुछ देश को नहीं देखे हैं। बोत्सवाना है, यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है जाम्बिया यहां पर है, जाम्बिया यहां पर है, मलावी यहां पर है, जिम्बाब्वे यहां पर है, समझ गए, जिम्बाब्वे यहां पर है। फिर युगांडा आपको यहां है, इथियोपिया आपको यहां है, समझ गए, इथियोपिया आपको यहां है। फिर बुर्किना फासो जो है आपको यहां है, समझ गए। तो ये सब देश जो है आप देख सकते हैं। बोत्सवाना हो, जिम्बाब्वे हो, जाम्बिया हो, मलावी हो, युगांडा हो, इथियोपिया हो, बुर्किना फासो हो, ये सभी के सभी देश जो है आपको समुद्री सीमा नहीं बनाता है। तो अफ्रीका महादेश के जो है ये सभी स्थलुड देश हैं। इसके बाद एक बात आप जानने थे, एक बात हम आपको बताए थे पहले, एक बात हम आपको यह बताए थे कि अफ्रीका महादेश एक ऐसा महादेश है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो अफ्रीका महादेश के किन किन देशों से होकर कर्क रेखा और किन किन देशों से होकर विषुवत रेखा और किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है, तो इसको जो है आपको नोट डाउन करना है। तो नोट डाउन करने से पहले आप इस बात को जान लीजिए कि देखिए जो आपको कर्क रेखा है, कर्क रेखा की अगर आप बात करेंगे तो अफ्रीका महादेश के आपको पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद मारितानिया, मारितानिया के बाद माली, माली के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद लीबिया, लीबिया के बाद मिस्र, लीबिया के बाद मिस्र। तो पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इन देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और नाइजर के साथ जो है कर्क रेखा सीमा बनाती है, नाइजर के साथ कर्क रेखा सीमा बनाती है। इसके बाद आप आएंगे विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा की अगर आप बात करेंगे तो जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा की अगर आप बात करेंगे तो विषुवत रेखा अफ्रीका महादेश के कई देशों से होकर जो गुजरती है, गैबोन, कांगो, कांगो गंडाज, युगांडा, केनिया, सोमालिया, गैबोन, कांगो, कांगो गंडाज, युगांडा, केनिया, सोमालिया, ये सभी अफ्रीका महादेश के ऐसे देश हैं जिससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। इसके बाद अफ्रीका महादेश के वैसे देश जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, समझ गए। तो नीचे से लिखिएगा, पश्चिमी सहारा, नीचे से लिखिएगा पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, मारितानिया, माली, पश्चिमी सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, अल्जीरिया, लीबिया,
अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र और मिस्र और मिस्र जैसे अफ्रीकी महादेश के देश से अफ्रीकी महादेश के देश से कर्क रेखा कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है, नाइजर के साथ तो सीमा बनाती है। ठीक है, नाइजर और चाड के साथ सीमा बनाती है, इससे गुजरती ना है। नाइजर और चाड देखिए ना, यहां पर सीमा बना रही है कर्क रेखा। ठीक है, गुजरती है नीचे से। नाइजर और चाड के साथ कर्क रेखा सीमा बनाती है। नीचे से पॉइंट भी आप लिख ही लीजिए, बाद में कंफ्यूजन रहेगा आपको। नाइजर और चाड के साथ कर्क रेखा सीमा बनाती है। नाइजर और चाड जैसे देशों के साथ कर्क रेखा सीमा बनाती है। नाइजर और चाड जैसे देशों के साथ कर्क रेखा सीमा बनाती है। नाइजर और चाड जैसे देशों के साथ कर्क रेखा सीमा बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट, गैबोन, गैबोन लिखना होगा। गैबोन, गैबोन, कांगो, कांगो, गैबोन के बाद कांगो, कांगो, कोमा, कांगो गंडाज, कांगो गंडाज, कोमा, युगांडा, 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 केनिया, युगांडा के नीचे ही रवांडा है, छोटा सा देश है यहां पर। युगांडा, केनिया और सोमालिया, केनिया और सोमालिया, केनिया और सोमालिया, केनिया और सोमालिया जैसे देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है। चलिए आगे लिखिए। नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, और मेडागास्कर से होकर मेडागास्कर से होकर मकर रेखा गुजरती है।
है। अब आगे सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, आपको ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किस नाम से जाना है? किस नाम से पुकारा जाता है? 0 डिग्री। अच्छा, विश्व का सब देश अपने समय का निर्धारण करता है, ये बात जानते हैं सब लोग। चलिए ठीक है। बोल रहा, देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका महादेश से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा अफ्रीका महादेश के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो जैसे देश से होकर गुजरती है। लिखाए हैं ना? लिखाए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर गुरुजी लोग देखिएगा, यहां पर एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा है। कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती है। एक दूसरे को काटती है अल्जीरिया में। कहां काटती है? अल्जीरिया में। अब दूसरी बात आप यहां पे देखेंगे, अल्जीरिया के बगल में लीबिया है। लीबिया अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक नगरीकृत देश है, मतलब शहरी आबादी लीबिया में सबसे ज्यादा निवास करती है। अफ्रीका महादेश में शहरी आबादी लीबिया में सबसे ज्यादा अफ्रीका महादेश में निवास करती है। अब देखिएगा, यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है। यहां पर यह जो महासागरीय भाग है, यह अटलांटिक महासागर है। यह प्रश्न ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक लगभग हर परीक्षा में पूछ दिया गया है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करती है? तो अटलांटिक महासागर में, अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर। इसके बाद यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यह कर्क रेखा है। कर्क रेखा है, यह भी मकर रेखा है और यह भी अटलांटिक महासागर में ही काटती है। तो खैर यह तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु यह महत्वपूर्ण है और यह महत्वपूर्ण है। तो नीचे से 1-2 पॉइंट आप लिखिएगा गुरुजी लोग। लिखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और कर्क रेखा जीरो डिग्री देशांतर रेखा और कर्क रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को अल्जीरिया नामक देश में, एक दूसरे को अल्जीरिया नामक देश में प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला हमको लगता है लिखाए हैं, नहीं लिखाए हैं, नहीं लिखाए हैं, नहीं लिखाए। अच्छा ठीक है, लिखिए। है 0 डिग्री, आगे लिखिएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा
0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर प्रतिच्छेद करती है। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर प्रतिच्छेद करती है। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर प्रतिच्छेद करती है। अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर का जिक्र किए हैं। हाँ, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे लिखिएगा। अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक नगरीकृत देश, अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक नगरीकृत देश, अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक नगरीकृत देश अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक नगरीकृत देश लीबिया है। लीबिया है। लीबिया है। लीबिया है। एक और बात आप जानिए, अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक मानव आबादी वाला देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया है, यहां पर है नाइजीरिया। तो नीचे से लिखिएगा, अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक मानव आबादी वाला देश, अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक मानव आबादी वाला देश अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक मानव आबादी वाला देश अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक मानव आबादी वाला देश नाइजीरिया है। नाइजीरिया है। चलिए गुरुजी लोग, जहां तक याद करवा दिए थे वहां से आगे पढ़िए, याद करवाएंगे तब छुट्टी कर देंगे। पढ़िए। हाय हाय साउटोम से, हाँ यहां है साउटोम, हाँ गुजरती है, यहां है साउटोम। द्वीप है जी, छोटा सा द्वीपीय देश। ठीक, यहां है। पढ़िए जल्दी। है लेसोथो, हाँ यहां है ना जी, यही है जी, साउथ अफ्रीका में, यहां पर है लेसोथो। दक्षिण अफ्रीका देश में एक छोटा सा देश है लेसोथो, यहां पर है। हाँ, देशों के अंदर देश है लेसोथो। पढ़ लिए जी, पढ़ लिए, दीजिए। है, आइए। अफ्रीका महादेश के स्थलरूढ़ देश का नाम बोलिए। बोल दिए। सुनिए, यहां पर एक होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क ये दे रहे हैं कि मानचित्र पर जो है ना, इसको डिनोट करके लाना है। समझ गए? इसके बाद अफ्रीका महादेश के किस किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है बताइए। कि कॉपियों तो देख करके बोलिए। अफ्रीका महादेश के कौन कौन देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है?
अब विषुवत रेखा कौन कौन देश से होकर गुजर, अब मकर रेखा कौन कौन देश से होकर गुजरती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कौन देश में काट, कौन देश में? 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहां काटती है? कहां काटती है? अफ्रीका महादेश का सबसे अधिक नगरीकृत देश, सबसे अधिक नगरीकृत देश, सबसे अधिक मानव आबादी वाला देश। अब सुनिए, एगो होमवर्क है, स्थललूट देश मानचित्र पर डिनोट करके लाना है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और बारबरी स्टेट, ये सबको मानचित्र पर डिनोट करके लाना है। अगले क्लास में हम देखेंगे। लड़की लोग पहले निकलिए तब लड़का निकलेगा। कोई लड़का बीच में नहीं आएगा, लड़की को निकलने दीजिए। निकलिए लड़की लोग। इसी को कहा जाता है, पिछले क्लास में नहीं आए थे। और अंध महासागर, अंध महासागर कहा जाता है, अंटार्कटिका महासागर को कहा जाएगा। महाद्वीप होगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन में है, महाद्वीप होगा। हाँ, हाँ, अटलांटिक महासागर में काटती। क्या दिया था? अंध महासागर वही हुआ जी, अटलांटिक महासागर। ठीक है, अजीब हाल है, कहां कहां से आप लोग कुछो कुछो पढ़ लेते हैं। क्या है जी?